नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में जो हमारा आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नंबर 71 है, 71 नंबर का कार्यक्रम हम बना रहे हैं। साथ ही साथ इस श्रृंखला में आज तक 461 जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 462वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। इसके साथ ही साथ वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाएगा। तो कृपया करके धैर्य का परिचय दें, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपसे पहले भी जन्म कुंडलियां अपनी दी हुई हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि 1-2 पेजेस ऑलरेडी लिस्ट भरी हुई है, तो आप अभी डिटेल्स देंगे तो उतना धैर्य का परिचय कम से कम करके दीजिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति जो कमेंट करता है प्रॉपर उसका प्रश्न रहता है, तो उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जाता है। साथ ही साथ वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आपको भी लगता है कि इस कार्यक्रम से आपको लाभ हुआ है या और भी लोगों को लाभ हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो वो अच्छा होगा। अब हम बिना विलंब की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है सुनील भाई मैसूरिया की। तो सुनील जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 9 फरवरी 1986। समय है शाम के 4 बजे, तो 16 हो जाएगा ये, और जन्म स्थान है नवसारी, गुजरात। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो डिटेल्स को नोट करें। 9 फरवरी 1986 का जन्म है इनका, सुनील नाम है, शाम के 4 बजे का जन्म है और नवसारी, गुजरात। सुनील जी आप मिथुन लग्न के हैं और राशि आपकी बनती है कुंभ। लग्नपति बुध बन जाते हैं जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं 3 अंश पर, जो कि बाल्यावस्था में है, षड्बल में सबसे कमजोर है और देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में केंद्र खाली है, जो कि जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है। मतलब संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है, परंतु जब जन्म कुंडली का केंद्र खाली हो तो एक होता है कि आपने एफर्ट्स किया उसके बराबर ही आपको रिजल्ट मिल गया, एक होता है आपने जितना एफर्ट किया उससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिल गया, और एक होता है कि जितना आपने एफर्ट किया उससे कम रिजल्ट मिला। तो केंद्र खाली होने से ये समस्या हो जाती है। हालांकि भाग्य की कमी नहीं कह सकते आपकी कुंडली में, क्योंकि भाग्य भाव में 4 ग्रह बैठे हैं जाकर के और भाग्यकारक गुरु वहां बैठे हैं। भाग्येश जरूर षष्ठ में है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं देख पा रहा हूँ इस कुंडली में। व्यापार अच्छा चले, मेरा कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस चीज का व्यापार है ये आपको बताना चाहिए। तो सप्तमपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और 86 का आपका जन्म है। आशा करता हूं आपका विवाह हो गया होगा, क्योंकि इस कुंडली में विवाह उपरांत भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और तो और पत्नी के आने के बाद या पत्नी के साथ अगर आप व्यापार कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता। अब किस चीज का व्यापार है ये आपने बताया नहीं है, देखिए। और आपकी कुंडली में जो पार्टनर भाव है उस पर व्यापार भाव है, जो उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और व्यापार भाव पाप कर्तरी योग में है। तो हो सकता है पार्टनरशिप में आपका बिजनेस हो, तो यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है कि आपका किस चीज का बिजनेस है और पार्टनरशिप में है या आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। अब देखा जाए परेशानी के कारण क्या है, तो आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो कुंभ राशि है आपकी, जिसके चलते आपको शनि की 7.5 तो चल ही रही है और अभी मध्य ढैया आएगी, और शनि की दशा में शनि का अंतर आपको अभी 2 सितंबर से ही प्रारंभ हुआ है। तो अब मान के चलिए कि 2025 तक तो शनि में शनि चलेंगे और 7.5 भी लगभग वहां पर मध्य 7.5 तो आपको 2025 तक चलेगी। तो अभी 2025 तक तो आपका मैं क्लियर बोलूं, क्या इसको क्लियरली ही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि वक्त तो ठीक नहीं है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव, केंद्र खाली है, थोड़ी परेशानी तो जाएगी। अब आपने पूछा है उपाय क्या किए जाए, तो उपाय के तौर पर मैं आपके लग्नेश को बल देना चाहूंगा। एक बार षड्बल और देख लेते हैं। चंद्रमा सबसे कमजोर है षड्बल में, जो कि धनपति होकर के भाग्य भाव में महाधनी योग लगा रहे थे, तो वो कमजोर हो गए हैं और लग्नेश भी कमजोर है। मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र को देखा जाता है
जो कि बाल्यावस्था में भाग्य भाव में बैठे हैं। शुक्र का रत्न आप ओपल, और अगर सक्षम हो तो हीरा धारण करें। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो स्वास्थ्य में शुक्र से संबंधित परेशानियां अगर नहीं है तो आप ओपल धारण करें, और चाहे तो पन्ना भी धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने में भी मुझे कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती, तो आप पन्ना और ओपल दोनों को साथ में पहन सकते हैं। साथ ही साथ उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य इसका 3 माला 5 माला जाप करना अपने शुरू करें आप अपने समय के अनुसार। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हो सके तो रोज, अन्यथा बुधवार के दिन तो आप करें ही करें, ताकि आपके बुद्ध को बल जाए। चाहे तो बुद्ध के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इन उपायों को अभी करिए, और गुरुवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ही जाएं, या जो भी मंदिर आपके आसपास हो, मेनली देवी के मंदिर में जाएं। गुरुवार के दिन हो सके तो रोज जाएं, नहीं तो गुरुवार के दिन जाकर के वहां दर्शन करें, मंदिर की साफ सफाई करें, ताकि गुरु को बल जाएगा। थोड़ा व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है उसको। तो इतने उपायों को करें, रत्न आपको बता दिया। और समय अभी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जंप करना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई कुछ सोच करके रखा हुआ है, तो अभी आराम से ही गाड़ी को चलाया जाए। 2025 तक समय ठीक नहीं है, 25 के बाद से समय ठीक है। तो जो आपने अभी प्लान कर लीजिए, हो सकता है, देखिए इस समय में क्या है कि अभी आप कुछ प्लान भी करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल से दृष्ट है। इस समय पर अगर आप कुछ प्लान भी करेंगे ना, तो वो आपके प्लान्स में भी फ्लक्चुएशंस आएगा कि आपने आज कुछ सोचा तो आप 10 दिन बाद सोचेंगे कि अरे वो प्लान हटाओ, नया प्लान कुछ करते हैं। तो भी प्लानिंग्स करते रहिए, प्लानिंग्स को हो सके तो नोट करके भी रखिए। जब एक समय आपका परफेक्ट टाइम आएगा जो आपको जन्म कुंडली बताती है, उसके बाद में उन प्लानिंग्स के हिसाब से जो प्लानिंग आपको उस समय बेस्ट लगे उसको इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। तो बिजनेस की अभी फिलहाल प्लानिंग करिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो क्या कहा जाए, इसमें पाप करते रहिए, योग में है, राहु का संबंध है, पार्टनरशिप तो चलना नहीं है। अगली जन्म कुंडली है अभिषेक जी की। तो अभिषेक जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 22 नवंबर 1999 डेट ऑफ बर्थ है इनका। समय दिया है 15:25 दोपहर के 3:25 है, उदयपुर राजस्थान। मीन लग्न है आपका और मेष राशि है, तो जल तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि ये तो ठीक नहीं माना जाएगा। लग्न का मान है 27 अंश है, तो लग्न भी आपका कहीं ना कहीं कमजोर है। लग्नपति द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं मेष राशि में 2 अंश पर, तो बाल्यावस्था में है। लग्न और लग्नेश कमजोर हो रहे हैं आपकी कुंडली में। इन्होंने लिखा है जय श्री राम, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे कार्य, व्यवसाय या नौकरी करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र उचित रहेगा और भाग्योदय कब होगा। देखिए आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो व्यापार भाव का अधिपति जाकर के बैठा हुआ है अष्टम भाव में। अष्टमेश और सप्तमेश का परिवर्तन है। लग्नपति धन में है, धनपति लाभ में है, तो महाधनी योग तो यहाँ बन रहा है, क्योंकि मंगल वर्गोत्तमी है। और इस कुंडली में देखा जाए मीन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रहों में से एक है, क्योंकि धन भाव और भाग्य भाव का संयुक्त तो स्वामी लाभ भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है केतु के साथ में। तो उच्च राशिस्थ ग्रह अगर केतु के साथ में बैठा है तो उसके बल में वृद्धि होगी, और महादशा भी आपको मंगल की ही चल रही है। राशि भी आपकी मेष है, तो राशि आपके मंगल बनते हैं। आपकी जन्म कुंडली नौकरी वाली है, आप नौकरी की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि दशम भाव का अधिपति जाकर के धन भाव में और धन भाव का अधिपति जाकर के लाभ भाव में बैठा है। 99 का आपका जन्म है। देखिए मंगल की दशा तो धैर्य की कमी तो आएगी, क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि, द्वितीय भाव पर दृष्टि है। वाणी की कड़वाहट भी आपके अंदर होगी, और व्यापार में वाणी की कड़वाहट तो नहीं चलती है। देखिए एक गुण होता है व्यावहारिक गुण और एक होता है व्यापाराना गुण। तो व्यापाराना गुण में वाणी की कड़वाहट नहीं चलती। आपकी कुंडली में गुरु भी द्वितीय भाव में बैठे, उन पर मंगल की दृष्टि है, तो आप निसंदेह सत्य बोलने वाले होंगे। मीन लगन के हैं तो सत्य बोलने वाले तो होंगे, परंतु सत्य अक्सर कड़वा लग जाता है। और व्यापाराना गुण ये होता है कि परिस्थिति के हिसाब से सोच समझकर ही सत्य बोलना। तो उस व्यापाराना गुण की मुझे आपकी कुंडली में कमी दिखाई पड़ती है। नक्षत्र आपका भरणी है, लेकिन जो शुक्र है वो नीच राशि में बैठे हैं, तो आप नौकरी की तरफ जाएं। ये जन्म कुंडली नौकरी वाली है और आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है, तो आपको नौकरी में ही जाना चाहिए। क्षेत्र की आपने बात करी है, आप मुझे अपना एजुकेशन बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। पंचम भाव का अधिपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठा है। जब भी द्वितीय और पंचम भाव का संबंध बन जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का वक्ता होता है। अपनी वाणी से कमाने का योग है, क्योंकि वाणी भाव पर बुध की दृष्टि भी जा रही है। लेकिन वाणी की कड़वाहट भी मैंने कहा, तो आप कुछ इस तरह का काम अगर देख सकें तो देख सकते हैं। बाकी आपके भाग्य भाव में सूर्य हैं और नवमांश में भी सूर्य के पास बल अच्छा है। नवमांश में जरूर वो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उपाय करके बल दिया जा सकता है। नवमांश कहा मैंने, षडबल में। नवमांश में तो स्वग्रही है, षडबल में वो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उपाय करके उनको बल दिया जा सकता है। तो आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप एफर्ट्स अपने कर सकते हैं, उस बात के भी इस कुंडली में योग है। बाकी मंगल से संबंधित जो भी आप काम करना चाहें, मंगल की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर
मीन लगन के हैं वैसे तो आप, राशि आपकी मेष है, अगर हाइट हेल्थ ठीक है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी आप जा सकते हैं, उसके भी इस कुंडली में योग है। डिफेंस सेक्टर में जाने के योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अगर आप वहां प्रयत्न करते हैं तो वहां आपको आसानी से जल्दी सफलता मिल सकती है। हनुमान जी की आराधना किया करिए, वो आपके लिए उचित होगा उपाय के तौर पर। और अगली जन्म कुंडली है हर्ष मेरा, अच्छा हर्ष नाम है इनका, मेरा तो प्रश्न लिखा है। हर्ष जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है आपने 25 मई 1973, समय है दोपहर के 1:05, वेस्ट बंगाल हावड़ा। कन्या लग्न है आपका और कुंभ राशि है, लग्नपति बुध बनते हैं, भाग्यस्थ हैं, बढ़िया स्थिति है, भाग्य भाव पति भी भाग्य भाव में बैठा है। लग्न का अंश कम है, उसको बल दिया जा सकता है क्योंकि लग्नेश के पास में बल आ रहा है आपकी कुंडली में, लग्नेश वर्गोत्तमी भी है, बढ़िया है कुंडली आपकी। मेरा फर्स्ट डे है, ये क्या लिखा है आपने, मेरे एनजीओ फंड ट्रांसफर कब होगा, मेरे ऊपर में जो आदमी है उनको मिल गया है, मतलब प्रश्न मुझे समझ से परे है, पूरा क्लियर स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है। फिर भी इस कुंडली में जहां तक समझ में आ रहा है जो, वो ये आ रहा है कि लाभ होना चाहिए था और शायद कंपटीशन में था, वो किसी तरह का कंपटीशन हो रहा होगा, उसमें लाभ होने वाला था कि 10 हैं तो उसमें से किसी एक का होगा, तो आपको मिलना चाहिए था लेकिन किसी और को मिल गया है। आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव का अधिपति शनि बनते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं जाकर के 27 अंश पर है, बाल्यावस्था में षड बल में कमजोर है, कन्या लग्न में उनका कमजोर होना ठीक नहीं है। लाभ भाव का अधिपति षष्ठ में बैठा है जाकर के, चल रही है आपको शनि की 7.5, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, फलस्वरूप मिलना तो नहीं था और नहीं फलस्वरूप मानसिक अशांति होनी थी। अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में एक 12 वर्ष का व्यक्ति को भी मानसिक अशांति होगी और एक 50 वर्ष के व्यक्ति को भी मानसिक अशांति होगी, परंतु कारण भिन्न भिन्न होंगे। 12 वर्ष का व्यक्ति अपनी शिक्षा को लेकर के हो सकता है, एग्जामिनेशन को लेकर के हो सकता है मानसिक रूप से अशांत हो, और 50 वर्ष का व्यक्ति हो सकता है अपनी आजीविका को लेकर के मानसिक रूप से अशांत हो। यही अगर 25, 27, 30, 32 वर्ष का होता तो हो सकता है दाम्पत्य को लेकर के मानसिक रूप से अशांत हो। तो मानसिक अशांति तो देनी थी, कारण ये बन गया। फिर भी आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो धन लाभ के योग 28 दिसंबर के बाद में है, तो अब प्रश्न क्लियर नहीं है। देखिए, तो मैं खुल करके तो कुछ भी प्रेडिक्शन यहाँ नहीं दे पाऊंगा कि क्या होना था, आपको पूरी बात लिखनी चाहिए थी। फिर भी इस कुंडली में मैं धन लाभ का योग जो देख रहा हूँ वो 28 दिसंबर के बाद है, तो आप जो भी इसके लिए जो भी एफर्ट्स हैं या जो भी प्रयत्न आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उनको करिए। जन्म कुंडली में योग 28 दिसंबर के बाद में बन रहा है। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको लग चुकी है 7.5 और मध्य ढैया आने वाली है जनवरी के बाद, इसको करें। मुकेश तिवारी जी की अगली जन्म कुंडली है, तो मुकेश जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 26 अक्टूबर 1984, 14:10 दोपहर के 2:10 है ये, अरा बिहार। कुंभ लग्न है, वृश्चिक राशि। प्रश्न आपने किया है नौकरी कब तक है, 84 का जन्म, अभी तक नौकरी नहीं मिली क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नौकरी ना मिली हो, दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं जाकर के। देखिए, अधूरा प्रश्न अगर आप लोग देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देश, काल और परिस्थिति, इन तीनों का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। देश, काल और परिस्थिति तीनों को देखना होता है। अब आप 84 का जन्म है, आप बोल रहे हैं नौकरी कब तक है, बस इसके अलावा आपने कुछ प्रश्न नहीं दिए, तो मैं क्या बताऊं आपको? कुछ भी नहीं बताया जा सकता इस कुंडली में। अब नौकरी लगने का योग आप मुझसे पूछेंगे तो 22 दिसंबर के बाद में बन रहा है। आपने जो प्रश्न किया नौकरी कब तक है, तो नौकरी का योग 22 दिसंबर के बाद में। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि प्रश्न अधूरा है आपका, कम से कम जानकारी पूरी दिया करें। अगली जन्म कुंडली है सुमित जी की। सुमित जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 1 जनवरी 1990, 5:29 AM, बरेली उत्तर प्रदेश। मैं जो कहता हूं ना शुरू में और अंत में कि किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, साफ सुथरा एक सवाल दीजिए। वृश्चिक लग्न के हैं आप सुमित जी, राशि आपकी कुंभ बनती है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में मंगल ही बन जाते हैं लग्नपति, लग्न में बैठे 15 अंश में रोचक नामक महापुरुष योग
और नवमांश में भी, मतलब वर्गोत्तमी है मंगल आपका, तो नवमांश में भी वृश्चिक में। लग्नेश आपका बहुत बलवान है, बढ़िया है ये कुंडली, क्योंकि लग्नेश बली है। लग्नेश बली है तो बाकी चीजें कमजोर भी हों तो चल जाता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप होल्डर भी हूं। मेरा करियर देखिए, करियर अच्छा है आपकी कुंडली में। गुरु की दशा आपको चल रही है वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में, लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं वर्गोत्तमी होकर के, और दशम का स्वामी जाकर के बैठा है द्वितीय भाव में। सूर्य शनि की युति में हालांकि शनि का बल बढ़ जाता है और सूर्य का बल कम हो जाता है, लेकिन सूर्य पर गुरु की दृष्टि है, और मुझे लगता है कि सूर्य रिजल्ट करने वाली स्थिति में बैठे हैं आपकी कुंडली में, जो कि दशमेश होते हैं। आजीविका का कारक शनि भी गुरु की दृष्टि से दृष्ट है और नवमांश में उच्च का है। इस कुंडली में करियर अच्छा है, करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करिए, रोज एक पाठ गजेंद्र मोक्ष का करिए, गणेश जी का मंत्र जाप करके गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ये मैंने आपको उपाय के तौर पर बताया। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, यह है सानिया मोहंती जी की। तो सानिया जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूं। 6 जून 2002, 9:17 AM, सुबह के 9:17। उड़ीसा का वर्त है कटक। कर्क लग्न की है सानिया जी आप। राशि आपकी मीन बनती है, केंद्र आपकी भी जन्म कुंडली में खाली है। शादी का भोगी, इन्होंने पूछा है शादी कब होगी। बहुत बड़ा इन्होंने प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन जो मूल इनके प्रश्न से समझ में आता है शादी कब होगी, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, और दूसरी चीज है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। कर्क लगन की हैं आप, और देखा जाए तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है दाम्पत्य जीवन कैसा है, पति पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप दाम्पत्य जीवन में कितना अच्छा सुखी महसूस कर रहे हैं। और एक होता है शादी के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो विवाह के बाद लाभ की वृद्धि के योग हैं। तो प्रोफेशनल वाइज मुझे आपकी कुंडली में शादी के बाद में अच्छे योग दिखाई पड़ते हैं कि शादी के बाद में करियर अच्छा ग्रोथ आपका ले सकता है। पहली बात हो गई। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा मैं इस कुंडली में नहीं देख पा रहा हूँ, औसत दर्जे का रहेगा। आपके हाथ में अब है कि आप इसको कितना अच्छा बनाना चाहती हैं। अगर आप अच्छा बनाना चाहें तो जब भी आपका विवाह हो, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुंडली मिला करके विवाह होना चाहिए। अगर बिना कुंडली मिलाए आपका विवाह होता है तो इस कुंडली में दिक्कत है, और सिर्फ विवाह में नहीं संतान में भी दिक्कत है। आपकी कुंडली में क्लियर मुझे दिखाई वो चीज़ पड़ रही है। संतान भाव की स्थिति देखिए, जो ज्योतिष के दर्शक हैं वो देख करके समझ रहे होंगे कि संतान में भी इस कुंडली में परेशानी जाएगी। तो जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिला करके हो, कंपैटिबिलिटी बॉन्डिंग पति के साथ में अच्छी होनी चाहिए, और संतान की स्थिति पति की कुंडली में भी मैं अच्छी देखना चाह रहा हूं कि वो अच्छी हो। तो कुंडली का जब भी मिलान हो इस बात का ध्यान रखें। और आपने पूछा लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, इस प्रश्न को पूछने का कारण सिंपल सा है। 2002 का आपका जन्म है, 20 वर्ष की आपकी उम्र है, महादशा आपको शुक्र की चल रही है। शुक्र 12वें घर में बैठे हुए हैं जाकर के कर्क लगन की कुंडली में, चतुर्थेश और लाभपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं जाकर के। मंगल शुक्र की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। शॉर्ट वीडियो में मैंने इसके विषय में बताया था, मन भटक बहुत जल्दी जाता है और गलत निर्णय भी अक्सर इस उम्र में होते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर है, केतु की दृष्टि लग्न पर है, चंद्रमा पर भी केतु की दृष्टि जा रही है। भावुकता आपके अंदर बहुत है, चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित है। देखिए रिलेशनशिप में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ता आपके होने ना होने से, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन इस कुंडली में इस्तेमाल होने का योग है, धोखा मिलने का भी योग है। तो अब आप ज़्यादा जानते हैं, निःशुल्क कार्यक्रम में कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पे, ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी मैं आपकी कुंडली को देख करके यही समझ पा रहा हूँ कि इस कुंडली में अगर आप माता पिता की मर्जी से विवाह करेंगी वही ज़्यादा अच्छा चलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्रेम विवाह की तरफ ना ही जाएं। और अब वर्तमान में क्या स्थिति है नहीं पता, लेकिन आपकी कुंडली की जो ग्रह दशाएं हैं, जो ग्रह योग मैं देख पा रहा हूँ, यह आपको भटकाने की तरफ ही प्रदर्शित कर रहा है। स्वग्रही शुक्र नवमांश में शनि की दृष्टि से दृष्ट है, ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का रिलेशनशिप है तो, क्योंकि शुक्र में राहु का अंतर 7.5 की प्रथम ढैया आपको प्रारंभ हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मैं आपको चाहता हूं कि आप हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करें ताकि आपका मन स्थिर हो सके और आपको बांध के रखेगी हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी
कि आप चाहें तो मंत्रों का जाप, या मैं कहूँगा हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करें, सबसे आसान होता है। घर के आसपास से शिव जी का मंदिर देखिए, शिवलिंग पर नित्य जाना है, दुग्ध अर्पित करना है, दूध के बाद में जल अर्पित करना है। ये उपाय करें आप, ये आपके लिए ठीक है। और जो मैंने आपको सावधानियाँ बताई हैं, वो उसको फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि आप इस विषय में और चर्चा करना चाहें, तो आप मुझसे बात करके ही इस विषय में चर्चा करें, क्योंकि इस कुंडली की कुछ स्थितियाँ हैं जो कि समझने लायक हैं, और वर्तमान आपकी परिस्थिति क्या है ये मैं नहीं जानता, तो इस विषय पर विचार करें। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।